हेलो ट्रेडर। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग निफ्टी 50। और आज के दिन जो मार्केट है, एक इसकी जो ओपनिंग कैंडल को अगर हम देखें, आज का जो ओपनिंग लेवल था वो 24,700 का। उसके बाद मार्केट सीरियसली कहूँ तो एक तरीके से गिरावट की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिला पूरे दिन भर। अगर आप देखें तो यहाँ पे 11:30 के बाद एक तेज़ी से गिरावट हुई, मार्केट अपना लो लेवल लगा देता है 24,428 का, और फिर वहीं पे कंसोलिडेट करता है। और आखिरी के 15 मिनट में एक बिग ग्रीन कैंडल ये देखिएगा जो कि 24,600 पे जाके क्लोज हो रही है। क्योंकि अभी जैसे कि मैं आप लोगों को कल या परसों भी बता रहा था कि जो अभी क्लोजिंग के जो रूल्स हैं उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी 2 दिन से हमें एक स्पाइक अप टाइप की क्लोजिंग देखने को मिली। ये वाली भी कल एक हाई लेवल पे क्लोजिंग थी। देखते हैं ये किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इसको हम रडार पे रखेंगे, ठीक है। और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम जो निफ्टी के आउटलुक्स हैं कैसे आने वाले टाइम में चेंज हो सकते हैं। तो अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखने की कोशिश करूं, तो मार्केट के अंदर आज ये हल्की सी गिरावट हुई है। और देखा जाए तो एक अच्छी थी, जो एक रेड के ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल, तो ये वाला लेवल जो था ना, यहाँ पे एक हल्का सा गैप था, ये फिल हो गया। तो मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे एक भी अपसाइड ही देखनी चाहिए। और अभी तो मुझे लगता है कि मार्केट एक बारी ये यहाँ पे दोबारा से एक बार टच आने की कोशिश करना चाहिए। अभी 24,336 के आसपास का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह देखने को मिल रहा है। अब आज के दिन के अंदर चलते हैं जो कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, तो जिनमें सबसे पहला नाम है एफजी पावर। अगर एफजी पावर को अगर हम देखें, ये स्टॉक है ना काफ़ी, ये देखिए ये यहाँ पे ये अपना एक कप पैटर्न टाइप का बना रहा है। इसको देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ डालते हैं, ये देखिए समवेयर यहाँ ये एक डब्लू पैटर्न था बना रहा था, ठीक है। और अब अगर हम इसको देखें तो स्टॉक यहाँ पे है ना, ये डबल बेस का सपोर्ट लेके अब ये यहाँ से रैली करना चालू कर दिया है, अगर हम देखें तो, ठीक है। और आज के दिन का इसमें जो वॉल्यूम था 8 मिलियन शेयर्स का था। स्टॉक 6 से 7% की अपसाइड पे था, 882 तक के हाई लगाए हैं। उम्मीद है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम के अंदर अच्छी रैली करता हुआ दिखे, तो ये अपने 960 के हाई के लिए जा सकता है एक बारी। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे हम चलते हैं, तो वह एथर एनर्जी। जैसा कि कल के दिन है ना ओटोस के नंबर आए थे, बट अब मेरे को है ना एक चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आती। ये 600 रुपये का स्टॉक था यहाँ इस साल की शुरुआत में। अब ये चढ़ते 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 यहाँ पे समवेयर 1500 तक के लेवल इसने टच कर दिए हैं आज के दिन। और अभी भी अगर हमें लगता है कि स्टॉक में और भी अपसाइड आ सकती है, अब तो मैं स्टॉक्स को आप लोगों को अवॉइड रहने की सलाह दूंगा। स्टॉक यहाँ से रैली करने का तो अभी यहाँ से भी डबल हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि फ्यूचर आउटलुक अच्छा है। एक प्रीमियम सेक्टर के अंदर ये इनके टू व्हीलर सेगमेंट का जो प्रीमियम सेक्टर है उसमें काम करता है। बट इन्वेस्टिंग मतलब जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 600 से 1450 1500 तक हो गया, वो ऑलमोस्ट काफ़ी हाई हो चुका है। तो यहाँ पे तो इस स्टॉक को अवॉइड करने की सलाह है। बट आपको फिर कभी इस बेस पे दिखे ना 1200 पे, तो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं जो कि है मोरफेन लैब, जिसको मैंने पहले आप लोगों से कभी ना कभी डिस्कस जरूर किया होगा। तो मोरफिन लैब को भी अगर हम देखें तो अप्रैल के आसपास समवेयर 34 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, और आज ये वहाँ से 70 रुपये तक पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट इस स्टॉक ने अपना डबल कर दिया है अमाउंट को। और अब मुझे लगता है यहाँ से एक जो रैली आएगी ना, तो पहले तो अगर हम देखने चलें, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक
पैटर्न बना रहा है, एक पूरा राउंडिंग बॉटम। तो इसकी जो डेप्थ है ना, यहाँ से जो इसकी डेप्थ निकलती है 30 से 40, तो इस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 100 तक जाने का भी पोटेंशियल रखता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। और ये स्टॉक अगर एक बार रैली करा ना, तो बहुत अच्छी रैली करने के लिए जा सकता है, क्योंकि आई नो कि इस फार्मा के अंदर मॉर्फिन लैब की जो अपनी बीपी चेक करने की मशीन है, वो काफ़ी एक तरीके की मोनोपोली की तरह देखी जा सकती है। और एक आई थिंक एक इनकी एक मेडिसन होती है जिसमें इनकी मोनोपोली टाइप की है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना है, इसके रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो आप उसको एनालाइज करिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, जिसका नाम है इपेक प्रेप टेक्नोलॉजी। अगर इस स्टॉक को भी अगर मैं देखूं, तो ये स्टॉक 350 के लेवल से गिरते गिरते 260 के लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मेन रेजिस्टेंस दिखेगा ना, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा समवेयर। तो ये आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है 280 के आसपास, 276 के आसपास। अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो इसमें जो पहले टारगेट निकलेंगे ना, वो यहाँ से 300 रुपये तक के निकलेंगे। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस स्टॉक को अगर देखूँ, तो स्टॉक कप विथ हैंडल पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है, तो इसमें अच्छा मोमेंटम आने की उम्मीद है। तो आज के दिन भी स्टॉक को अगर मैं देखूं, स्टॉक 272 के हाई लगा दिया था, 18 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी, स्टॉक 6 से 7% तक की अपसाइड शो कर रहा था। तो इस स्टॉक को रडार पे रखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अपसाइड आती है और ये स्टॉक 300 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक चलते हैं, वो है गोडफ्राई फ्लैप्स इंडिया। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उसने सिगरेट वगैरह के प्राइसेस पे इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह लगा के टैक्सेशन बढ़ाया था। तो जिसकी वजह से ये गुड फ्राई फ्लिप्स हो गई, वीएसटी हो गई और आईटीसी, ये काफ़ी पेन महसूस कर रहे थे। बट अचानक से इसमें किस तरीके की ये बाइंग आ रही है, अगर मैं देखूं, तो 2000 के लेवल से धीरे धीरे स्टॉक आज के दिन जो इसने 2410 तक के हाई लगा दिए, तो ऑलमोस्ट 20% की एक अपसाइड दे दी है इस स्टॉक ने। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करके इस वाले चैनल में घुस जाता है 2400 के ऊपर, तो ये फिर 3000 तक जाने का पोटेंशियल रख सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, तो इस लेवल को आने में बेशक थोड़ा टाइम लगे, बट एक क्वालिटी बाइंग की तरह देखा जा सकते हैं हम इस चीज़ को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक पे हम चलते हैं, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टॉक भी आज स्टॉक 5 से 6% अपसाइड पे था। और अगर ये स्टॉक को अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 206 के लेवल से गिरते गिरते 160 पे आ गया था। अभी यहाँ से फिर से मोमेंटम दे रहा है। तो जब भी ये कभी आप लोगों को दोबारा यहाँ दिखे या यहाँ से उठाना चाहें, तो इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर जो मेजर रेजिस्टेंस आएगा, वो समवेयर 180-90 के आसपास आया। तो यहाँ से 190 के टारगेट हमें आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए गाइस। ठीक है, और अभी जैसे कि आज हमारा सेकंड ट्रेडिंग सेशन था, और जो मार्केट है वो अभी थोड़ी स्टडी चल रही है। स्टडी इन द सेंस कि कभी गैप अप कभी गैप डाउन। आखिरी के 2 दिन में जो 15 मिनट पे जो वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, उससे सभी लोग कंफ्यूज है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट स्टॉक पैसिफिक एक्शन अच्छा है। अगर कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट अनाउंस कर रही है, तो उनको रडार पे रखें और उसमें ट्रेड स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो गाइस, जो भी मैंने स्टॉक्स या जो भी मेरी निफ्टी 50 की एनालिसिस है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून, ओके बाय, मिलते हैं कल।